राम राम, सादर प्रणाम सभी को। जय श्री सीताराम हनुमान। मैं कुमकुम श्रीवास्तव अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और प्रातः स्मरणीय बाबा तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस पाठ लेके आप लोगों के समक्ष पुनः उपस्थित हूँ। पिछले प्रसंग में आप लोगों ने श्रवण किया कि इधर माँ पार्वती की तपस्या पूरी होती है, सप्तऋषि के परीक्षा में भी वो सफल होती हैं। और इधर तारकासुर असुर जो है वो बहुत उत्पात मचाया हुआ था। ब्रह्मा जी के वरदान से देवता बहुत परेशान थे, तो ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने उपाय बताया कि शंकर जी की समाधि को बिना भंग किए, बिना क्षोभ उनके अंदर उत्पन्न किए ये काम नहीं हो पाएगा, और शंकर जी के पुत्र के द्वारा ही तारकासुर का वध हो सकता है। तो इसके लिए कामदेव को उनके सामने ले चलिए, उनकी समाधि भंग करिए, तभी काम होगा। अब आगे का प्रसंग देखते हैं, देवता लोग क्या करते हैं, कैसे कामदेव शंकर जी के सामने जाते हैं। आइए प्रसंग की ओर चलते हैं। ये भगवान की कथा आप सभी लोगों को पसंद आती है तो लाइक कमेंट जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए आगे आगे का प्रसंग सुनने के लिए, देखने के लिए। आइए प्रसंग की ओर चलते हैं। कथा बहुत ही अच्छी है। सुरन कही निज विपति तप, सब सुनियो मन कीन्ह विचार। शंभु विरोध न कुशल मोहि, बिहसि कहो असमार। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। ब्रह्मा जी समझाए थे कि कामदेव को जाके मनाइए, और वही शंकर जी के सामने आए, उनके अंदर उनके मन में क्षोभ उत्पन्न करें और वो अपनी समाधि त्यागें। तो देवता लोग जाके कामदेव से अपनी सारी परेशानी बताई, सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से यूँ कहा कि शिव जी के साथ विरोध करने में मेरा कुशल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों का काम करूँगा क्योंकि आप लोगों के हित में है। कामदेव कहते हैं, तदपि करब मैं काज तुम्हारा, श्रुति कह परम धर्म उपकारा। परहित लागी तजै जो देहि, संतत संत प्रशंसहिते ही। कामदेव कहते हैं, तथापि मैं तुम्हारा काम तो करूँगा, क्योंकि वेद दूसरों के उपकार को परम धर्म कहते हैं। जो दूसरे के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं। अस कही चले वो सब ही सिरुनाई, सुमन धनुष कर सहित सहाई। चलत मार अस हृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरनु हमारा। यूं कहकर सबको सिर नवाकर कामदेव अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर बसंत आदि सहायकों के साथ चले। चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिव जी के साथ विरोध करने से मेरा मरण निश्चित है। कामदेव मन ही मन सोच रहे हैं कि मेरा अंत समय निश्चित आ गया है। तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज बस कीन्ह सकल संसारा। कोपेउ जब ही बारी चर के तू, छन महु मिटे सकल श्रुति से तू। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने बस में कर लिया। कामदेव ने सारे संसार को अपने बस में कर लिया। जिस समय उस मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना। सदाचार जप जोग विरागा, सभय विवेक कटकु सब भागा। ब्रह्मचर्य नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान, सदाचार जप योग वैराग्य आदि विवेक की सारी सेना डर कर भाग गई। कामदेव सबको अपने बस में कर लिए। भाग्यो विवेक सहाय सहित, सो सुभट संजुग महिमुरे। सद ग्रंथ पर्वत कंदरनि, महु जाय तेहि अवसर दुरे।
होनिहार का करतार को रखवार जग खर भरु परा। दुई माथ केहि रतिनाथ जेहि कहूँ कोपी कर धनु सरु धरा। विवेक अपने सहायकों सहित भाग गया। उसके योद्धा रणभूमि से पीठ दिखा गए। उस समय वे सब सदग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जा छुपे, अर्थात ज्ञान, वैराग्य, संयम, नियम, सदाचार आदि ग्रंथों में ही लिखे रह गए। उनका आचरण छूट गया। सारे जगत में खलबली मच गई और सब कहने लगे, हे विधाता, अब क्या होने वाला है? हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा दो सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठा लिया है? सब सारा संसार परेशान हो गया है कि कामदेव हाथ में धनुष बाण किसके लिए उठा लिए हैं। जे सजीव जग अचर चर नारी पुरुष असनाम, ते निज निज मर जाद तज भय सकल बस काम। जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चर अचर प्राणी थे, वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के बस में हो गए। सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहारी न वही तरु शाखा। नदी उमगी अम्बुधि कहु धाई, संगम करहि तलाव तलाई। सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताओं बेलों को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगी। नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ी और ताल तलैया भी आपस में संगम करने लगे, यानी आपस में मिलने जुलने लगे। जहां असी दशा जड़न कह बरनी, को कहि सकई सचेतन करनी। पशु पक्षी नभ जल थल चारी, भय काम बस समय विसारी। जब जड़ वृक्ष नदी आदि की यह दशा कही गई, तब चेतन जीवों की करनी कौन कह सकता है? आकाश, जल और पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी अपने संजोग का समय भुलाकर काम के बस में हो गए। मदन अंध व्याकुल सब लोका, निस दिनु नहीं अवलोक कहीं को का। देव दनुज नर किन्नर ब्याला, प्रेत पिशाच भूत बेताला। सब लोग कामांध होकर व्याकुल हो गए। चकवा चकवी रात दिन नहीं देखते। देव दैत्य मनुष्य किन्नर सर्प प्रेत पिशाच भूत बेताल सब काम के बस हो गए हैं। बाबा तुलसीदास लिखते हैं, इनके दशा न कहूँ बखानी, सदा काम के चेरे जानी। सिद्ध विरक्ति महामुनि जोगी, ते काम बस भय वियोगी। ये तो सदा ही काम के गुलाम हैं। यह समझकर मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया। सिद्ध विरक्त महामुनि और महान योगी भी काम के बस होकर योग रहित या स्त्री के ही विरही हो गए। भय काम बस जोगी तापस, पावरन की को कहे। देख ही चराचर नारी मय, जे ब्रह्ममय देखत है। भय काम बस जोगी तापस, पावरन की को कहे। देख ही चराचर नारी मय, जे ब्रह्ममय देखत रहे। अबला बिलो कहीं पुरुष में, जग पुरुष सब अबलामयम। दुई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर, काम कृत कौतुक अयम। जब योगीश्वर और तपस्वी भी काम के बस हो गए, तब पामर मनुष्यों की कौन कहे। जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्म में देखते थे, वे अब उसे स्त्री में देखने लगे। स्त्रियां सारे संसार को पुरुष में देखने लगी और पुरुष उसे स्त्री में देखने लगे। 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा हुआ यह कौतुक तमाशा की तरह हो गया। सारा संसार, सारा जगत काममय हो गया। सारी स्त्रियों को सब पुरुष दिखने लगे। सारे पुरुषों को पूरा संसार स्त्रीमय दिखने लगा। धरी न काहू धीर, सबके मन मन सिज हरे। जे राखे रघुवीर, ते उबरे ते ही काल मोहू। किसी ने भी हृदय में धैर्य नहीं धारण किया।
कामदेव ने सबके मन को हर लिया। श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की केवल वही उस समय बचे रहे। कामदेव का इतना प्रभाव हुआ कि जिसकी रक्षा भगवान श्री राम किए बस वही बचा रहा, बाकी सब काम के बस में हो गया। आज के इस प्रसंग को यहीं विराम देते हैं। अगली कथा, अगला प्रसंग लेके फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए राम राम।